नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। खबर महाराष्ट्र के भिवंडी से है, जहां गणेशोत्सव के मद्देनजर सार्वजनिक पंडालों में स्थापित करने के लिए गणपति को लाने का सिलसिला शुरू हो गया है। लेकिन सड़कों पर बने गड्ढों के कारण लोगों को मूर्ति लाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सड़कें लगभग तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। देखकर समझ नहीं आता कि सड़कों में गड्ढे हैं या फिर गड्ढों में सड़कें, जिसके चलते लोगों ने महानगर पालिका के प्रति भारी नाराजगी व्यक्त की है। वहीं लोगों ने सड़कों को गड्ढा मुक्त करने की मांग की है। वहीं गणेश उत्सव को लेकर भाजपा नेता संतोष शेट्टी द्वारा एक सभा का आयोजन किया गया, जहां हमारे सी न्यूज़ भारत के संवाददाता द्वारा सड़कों पर गड्ढे को लेकर सवाल करने पर भाजपा नेता भड़क उठे। हमारे संवाददाता के सवालों पर भाजपा नेता संतोष शेट्टी ने क्या कुछ कहा, देखिए ये रिपोर्ट। जब से स्थापना हुआ है, हमारे जो सलाहकार थे 5-6 लोग थे, अशोक शेट्टी थे, सिंह सरदार जी थे, सलाम आदमी थे, गोपाल सिंह जी है। तो आज वो तो नहीं रहे, लेकिन गोपाल सिंह जी एक सलाहकार के तौर पर आके हमको सलाह थे। और हर बच्चे को जो काम दिया है, वो अपना काम का कहाँ तक आया काम, उसको क्या अड़चन आ रही है, वो हमको बोलते हैं। इतना बड़ा गणपति रखने के बाद जो शेड लगता है वो तो अलग चीज़ है, उसका जो 10 प्रोग्राम रहता है हमारा, आई कैम्प, आई का ऑपरेशन, तो चश्मा वाटर, ब्लड कैम्प, ड्राइंग कंपटीशन, वृद्धा औरत लोग को, ज़रूरतमंद औरत को सिलाई मशीन, और पूरे गणपति जो बैठती भिवंडी उनको बख्शी समारोह, स्कूल के बच्चे जो 11-12 उनको बख्शी समारोह, जो दही अंडी गोकुल अष्टमी लगाते सबसे ऊँचा सबसे ज़्यादा फायदे थे स्वर्गीय अप्पा साहब के नाम पे, उनका नाम जिंदा रखने के वो एक बख्शी समारोह, डॉक्टर अब्दुल कलाम के नाम से बगैर सब जो अनेक कार्यक्रम रहते हैं। ये अनेक कार्यक्रम के पीछे किसकी ताकत है, वो सबको हम लोग यहाँ पे लाके उनका भी परिचय करते। और अभी हम लोग हमारे बीके सिंह जी है, ये भी बहुत अच्छे हमारे एक अच्छा आदम, इनका भी सपोर्ट मिलता है, तो वो भी इधर आते हैं। हमारे जितने पत्रकार लोग हैं, पूरी टीम है, हितेश भाई मारू है, जो भी 35 साल से जुड़े वो सब कार्य करते हैं, जो हयात में है, सब रहते हैं। कितने सदस्य हैं धामनकर नाका में? ऐसा तो सदस्य हमारे हज़ारों में है, लेकिन धामनकर नाका मित्रण जो जब से हम लोग स्थापना हुआ है, तो 300-350 लड़के थे, अब उनके बच्चे ऐड हो गए, तो और संख्या बढ़ गई। और हमको मैं जो सोशल में जो काम करता हूँ, वो हिसाब से 1000 लोग रहते अपने अपने तरीके से, लेकिन 300-350 का जो एक जो संगठन था, जब शुरुआत किए थे, आज वही लोग, उनके बच्चे लोग आके काम कर रहे हैं, वही हमारी ताकत है। हिंदू मुसलमान सब और सबसे बैठी थी, इसका इतिहास ही है। इसका इतिहास ऐसा है, 84 के दंगल के बाद कहाँ भी हिंदू मुस्लिम इकट्ठा होते नहीं थे। और धामनकर नाका जहाँ पे कंपनी बैठी है, ये अमीना कंपाउंड, सोमा नगर, अजमेर नगर, पटेल कंपाउंड, ये सभी लोग के सपोर्ट से ये बैठी है। जब बिठाए थे हम, उस टाइम में सभी लोग ताकत से सपोर्ट देते थे। तो उस टाइम के डीसीपी, उस टाइम के शानदार कमेटी, ये सभी गणपति को आके मिलते थे, वो मिल के दिखते थे क्या, ये सब समाज मिल के कैसे गणपति करते। और वो 84 में जब एक दूसरे को बात नहीं होता था, ये पैदाइश जब कि हमारा जो सिम्बॉल है, देखो धामनकर नाका मित्रण का जो 4 हाथ है, उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ऐसे सिम्बॉल है। इसलिए ये जो बैठी गणपति है, ये ताकत है हम सबकी, धामनकर नाका की ताकत है, पटेल कंपाउंड की ताकत है, सोमानगर की ताकत है, हमें हिंदू मुस्लिम सबकी ताकत है। और यहाँ से बहुत लोगों को प्रेरणा मिलती है। और यहाँ से मैं पैदा हो गया, और यहाँ से मैं राजकारण में हूँ। यहाँ पे जितने से सदस्य अपने अपने फील्ड में बहुत ऊंचे पद पे है। वॉकी टॉकी का एक 25 का सेट है, तीन हमारा एजेंसी है। और पत्रकार पैसा हम लोग का जो नियम बना हुआ है कि टाइम पे क्या लेने का, एक पत्रकार पैसा रहता है हमारा, उस दिन आपको पूरा डिटेल देंगे कब क्या होने वाला है। रास्तों के लोग ला रहे हैं, तो भक्तों के मन में कैसी यह होगी? आपका बहुत सही बात कहना है। यहाँ पे 52 रास्ता जो हमारे जो देवेंद्र जो मुख्यमंत्री थे उस टाइम, हमारे जो मिनिस्टर एल पाटिल जी, हमारा महेश चोगले, उस टाइम 52 रास्ता पास हुआ था सीसी रोड का, कि उनका ऐसा सपना था क्या सब तक सीसी बनना चाहिए। लेकिन 2.5 साल कोविड के आने बाद आधा काम रुक गया, आधा काम हो गया, जैसे हमारा पद्मा सेट काम हो गया पूरा। और बाद में फिर सरकार आ गई, उन्होंने उसको कैंसिल किया, अब फिर पास किए, अब फिर सब जगह वर्क ऑर्डर पड़ा है। जैसे मेरे पद्मानगर में ही जो मेन गणपति जाती है, जैन गणपति, जय माता दी गणपति, बड़े गणपति, उधर रास्ता खराब है, लेकिन
बन चुका है, ऑर्डर हो चुका है, काम करना है। लेकिन हमने कमिश्नर को लेटर दिया है, हमारे मंडल ने, हमारे मोहन के माध्यम से राय शेट्टी में जाके कमिश्नर ने कुछ एक टेंडर निकाला है जो गणपति पहले भरेगी। आप भी एज ए पत्रकार इस शहर में हर त्यौहार अच्छा होना चाहिए। आप भी कमिश्नर पूछो, ये जो गणपति आ रही है इसको कैसे तुम कर रहे हो? आज हमारा बोर्ड नहीं है, महासभा नहीं है, स्टैंडिंग नहीं है, सब करता रहता वही है। हम जैसे उनको पूछते तुम भी पूछो। हम पूरी कोशिश करेंगे जहाँ जहाँ गणपति आती है उधर कमिश्नर को बोल के वो कुछ तो टेंडर निकाला है। लेकिन ये बात आप लोग उठाओ कि आप जैसे हो गए रहे। जैसा सरकार में आप लोग हैं, एमपी आपके हैं, आमदार आपके हैं, और रास्तों की हालत खराब है। स्वच्छ भारत अभियान का जो नारा नरेंद्र हमारे प्रधानमंत्री जी ने उठाया और गांधी जी का सपना था, क्या महानगर पालिका उसका पालन कर रही है? अभी देखो, आप लोग पूछना चाहते, 1.5 साल से नगर पालिका में नगर सेवक नहीं है, सभा नहीं है, स्टैंडिंग नहीं है। और आज भी पत्रकार लोग ज़्यादा हो, नगर सेवक माजी नगर से पीछे लगते हैं। यहाँ बहुत से मसले, रास्ते खराब है, सही बोल रहे हो आप। रास्ते को यही हमारा बीजेपी का मंत्री है, बीजेपी का खासदार है, बीजेपी का आमदार है, करोड़ों रुपया फंड लाया है। पहली बार महेश चोगले जो आमदार है हमारे बीजेपी का आमदार हो के 3 कोटी का उन्होंने कब्रिस्तान के लिए लाया है। रास्ते के लिए फंड आ चुका है। लेकिन बारिश इतनी ऊपर लेके मार ऐसी है तो अपन उसको क्या कर सकते हैं? ये बारिश ज़्यादा गिरने से सब काम रुका पड़ा है। लेकिन ये सवाल आप भिवंडी महापालिका से पूछोगे। और जहाँ तक रास्ते का सवाल है, ये बारिश जाते ही भिवंडी का हर रास्ता सीसी होगा। फंड आ चुका है, वर्क ऑर्डर हो चुका है, काम चालू करना है। सफाई का भी जहाँ भी देखो सफाई हो रहा है अब। लेकिन हम महापालिका में नहीं हैं। जैसे आप हो, आपको फिर भी अधिकार है, पत्रकार हो, जैसे आम पब्लिक, हम भी आम पब्लिक है। ये आप जितना घुसड़ के उनको पूछोगे उसके लेके। और आपसे और एक विनती है, आपको सबको खाली महापालिका ही दिखता है। आज रास्ते की जो ट्रैफिक की हालत है, अनलीगल रिक्शा कितना होता है, कोई न्यूज़ वाला उसमें बहुत बताता नहीं। उठ के आपको दिखता खाली रोड, आपको दिखता अनलीगल बिल्डिंग। इसके बारे में कोई न्यूज़ वाला बोलता नहीं। आप लोग से हाथ जोड़ के विनती है, अनलीगल रिक्शा जो बड़ा है उसके बारे में आज आप लोग आवाज़ उठाओ। हम लोग तो पत्रकार कर रहे हैं। अनलीगल रिक्शे से वजह से ही चोरी होती है, पॉकेट में होती है, मोबाइल चोर होता है, तो वहाँ रुकना चाहिए। और जो लाइन में बेचारे जो रास्ता रिक्शा भरते हैं उनको तकलीफ होता है, इसमें भी आवाज़ उठा चाहिए। ठीक है। भिवंडी शहर में गणपति बप्पा जी का एक त्यौहार आने वाला है। गणपति बप्पा जी विराजमान होने वाले हैं। इसी को लेकर के आज एक सभा रखी गई थी, जिसमें भाजपा भिवंडी पूर्व के अध्यक्ष संतोष शेट्टी जी ने अपनी बातें रखी। लेकिन हमने सवाल किया उनसे कि सरकार आपकी है, आमदार आपके हैं, एमपी आपके हैं, लेकिन रास्तों की हालत बेहद जर्जर है। और ऐसे रास्तों से अगर गणपति बप्पा जी विराजमान होंगे, उनके भक्त लेकर के आएंगे, तो कहीं ना कहीं उनके मन में एक तकलीफ़ होगी और वो कहीं ना कहीं निराश होंगे। ऐसे में सवाल पूछना हमारा लाजमी था, इसलिए हमने सवाल किया। लेकिन संतोष शेट्टी जी ने कहा कि आने वाले वक्त में जो है पूरे शहर की रोड जो है आरसीसी बन जाएगी, इसका जो सब कुछ है फंड वगैरह पास हो चुका है। लेकिन सवाल तो यही है कि त्यौहार अभी है, गणपति बप्पा जी अभी विराजमान होने वाले हैं, और ऐसे में महानगर पालिका क्या इन खड्डों को भर नहीं सकती, या उन जिम्मेदार जो नेता हैं जो शासन में बैठे हुए हैं उनकी क्या ये जवाबदेही नहीं बनती? सवाल तो ये उठेगा। जब हमने इस पर सवाल किया तो संतोष शेट्टी जी ने कहा कि जो अवैध रिक्शा चल रहे हैं उस पर आप लोग सवाल क्यों नहीं करते, जो इल्लीगल रिक्शा चल रहे हैं उस पर सवाल क्यों नहीं करते? तो सवाल हम ज़रूर करेंगे, जब नेता उस पर कोई बातें करेंगे तो सवाल तो ज़रूर हम पूछेंगे। फ़िलहाल रिक्शा इल्लीगल है या अवैध है, इस पे शासन प्रशासन की जवाबदेही है, वो कार्रवाई करते हैं और करते रहेंगे। लेकिन सवाल बार बार यही उठता है कि नगर पालिका क्या गणपति बप्पा जी के आने से पहले, विराजमान होने से पहले इन रास्तों के गड्ढों को भर नहीं सकती थी, या जो शासन प्रशासन में बैठे हुए जिम्मेदार नेता हैं उनकी जवाबदेही नहीं बनती है? थाने से कैमरा पर्सन यार मोहम्मद रंगरेज के साथ मुस्तकिम खान, सी न्यूज़ भारत भिवंडी।
ऐसे में सवाल ये उठता है कि जिसकी केंद्र सरकार और राज्य सरकार में भी जिसकी गठबंधन की सरकार है, वहीं इन समस्याओं का समाधान करना तो दूर की बात, इन समस्याओं के समाधान हेतु सवाल करने पर भड़क उठता है। तो जनता किससे उम्मीद लगाए? फिलहाल के लिए खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।